विवाह हुए, भगवान के संतानें हुई। भागवत जी में एक प्रसंग और आता है, सुदामा जी का प्रसंग। किस प्रकार से भगवान कन्हैया ने सुदामा जी की गरीबी को दूर किया। एक समय की बात, महाराज उज्जैन में गुरु सांदीपन के यहाँ भगवान कन्हैया और सुदामा नाम के ब्राह्मण महाराज शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। जब शिक्षा ग्रहण कर रहे थे तो सुदामा जी की भगवान कन्हैया की घनिष्ठ मित्रता हो गई। ये सुदामा जी जो थे ये पोरबंदर के रहने वाले थे। तो सुदामा जी की भगवान कन्हैया की जब घनिष्ठ मित्रता हुई, मित्रता इतनी घनिष्ठ हुई कि सुदामा बिना कन्हैया के नहीं रहते, कन्हैया बिना सुदामा के नहीं रहते। धीरे धीरे समय बीता। एक दिन आश्रम में ईंधन खत्म हो गया। गुरु पत्नी ने सुदामा से कहा, कन्हैया से कहा, बेटा आज घर में ईंधन की व्यवस्था नहीं है तो जंगल में चले जाओ, कुछ लकड़ियां ले आओ। भगवान ने कहा ठीक है भैया। सुदामा भैया साथ जा रहे हैं, हम जल्दी लकड़ियां लेके घर आ जाएंगे। भगवान आगे चले, सुदामा थोड़ा पीछे रह गए। गुरु पत्नी ने एक पोटरी में चने बांध के सुदामा जी को दे दिए और कहा कि जब तुम्हें भूख लगे तो मिलके तुम दोनों बालक इन चनों को चब लेना। दोनों बालक पहुंचे जंगल में। सुदामा वृक्ष के ऊपर चढ़ गए, भगवान वृक्ष के नीचे खड़े हो गए। अब महाराज क्या हुआ कि सुदामा ऊपर से लकड़ियां तोड़ करके डालने लगे, भगवान उन लकड़ियों को इकट्ठा करके गट्ठर बनाने लगे। माह का महीना था, आंधी तूफान आ गए, वर्षा होने लगी। अब जैसे ही वर्षा होने लगी परीक्षित जी महाराज, तो दोनों बालक ठंड की वजह से सिकुड़ने लगे। अब जब दोनों बालक ठंड की वजह से सिकुड़ने लगे, लकड़ियां लेने में दोनों को हो गई रात। अब सुदामा वृक्ष के ऊपर सुदामा को लगी भूख, सो सुदामा चबने लगे चना, दांतों से कट कट की आवाज आई। अभी बुला दे। और बुला दे अभी। और हमारे प्रमुख भैया जी आवाज सुन रही हो तो कृपया मंच के पास आ जाएं। वो रेडी हो रहा है कि नहीं? आज ध्यान रखना कि प्रमुख भैया जी, रामवीर भैया जी, रवि भैया जी मंच के पास आ जाएं। तो सुदामा जी ने चने चबे, कट कट की आवाज आई। भगवान कन्हैया ने कहा भैया क्या खा रहे हो, कुछ खाने के लिए व्यवस्था हो तो मुझे भी दे दो, भूख लगी है। सुदामा ने कहा भैया मेरे पास यहाँ खाने के लिए कुछ भी नहीं है। अरे ठंड की वजह से दांत कटकटा रहे हैं, मेरे पास कुछ नहीं है। भगवान से सुदामा जी जो हैं वो महाराज झूठ बोल गए। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं बड़े सुंदर शब्दों में, फूल प्यारी धर्म पत्नी चरण सिंह, इनकी तरफ से ये 100 रुपए आए हैं और 20-20 रुपए देकर के हमारे समस्त स्टाफ को सम्मानित कर रही हैं। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं बड़े सुंदर शब्दों में कि गुरु संग कपट, मित्र संग चोरी, और क्या होए निर्धन के होए कोई, राम सिया राम सिया राम जय राम, राम सिया राम सिया राम जय लिखा ओ गुरु संग कपट, मित्र संग चोरी, क्या होए निर्धन के होए कोड़ी। गुरु संग कपट, मित्र संग चोरी, और क्या होए निर्धन के होए कोड़ी।